लेकिन किन परिस्थितियों में आती है इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। मूल रूप से तीन परिस्थितियां होती है जिसमें सरकार को अनुपूरक बजट लाने का। एक तो बजट में जो प्रावधानित राशि है वो कम पड़ जाए, या जो बजट में प्रावधानित राशि है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या कोई नई परियोजना चालू हो। तो महोदय, ये तीनों परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति ऐसी सरकार के पास नहीं है जिसे अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता सरकार को है। हम बात करें महोदय तो निश्चित रूप से जो मूल बजट है वो बहुत भारी भरकम और ऐतिहासिक है। 1,01,101 करोड़ का भारी भरकम मूल बजट है। और अगर हम लोग बात करें तो ये अनुपूरक बजट भी 3,530 करोड़ के लगभग है। और अगर हम लोग बात करें महोदय कि जो मूल बजट है उस मूल बजट में ही अभी तक पूरे ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो महोदय मात्र 16.16% ही खर्च हुआ है। अर्थात अभी भी लगभग मूल बजट का 84% सरकार खर्च नहीं कर पाई है। जो भी विभिन्न विभाग हैं जिनको भी बजट में राशि उपलब्ध कराया गया है उसमें 16% ही अभी तक खर्च हो पाया, 84% अभी तक बजट में खर्च नहीं हो पाया। महोदय, ये चीज बताना चाहेंगे, अभी अगर हम लोग देखें तो महोदय लगभग 5 विभाग ऐसे हैं जिनका 4 महीना बीतने के बाद भी मूल बजट के जो प्रावधानित राशि है उसमें 0% ही खर्च हो पाया है। महोदय, अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3 विभाग ऐसे हैं जो 1% से कम खर्च किए, और लगभग 8 विभाग ऐसे हैं जिनका बजट खर्च अभी तक 4 महीना बीतने के बावजूद मात्र 5% से कम है। अगर बात करें महोदय तो निश्चित रूप से जो सरकार का बजट जो ऐतिहासिक बजट था 1,01,100 करोड़ का, और इसके आलोक में अगर हम लोग देखें तो किसी भी बजट को पूरा करने के लिए बजट के में प्रावधानित योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए राशि की आवश्यकता होती है, राजस्व की आवश्यकता है। महोदय, 4 महीना बीत गए और इस 4 महीने में अभी तक मात्र सरकार 20,047 करोड़ 96 लाख रुपए ही राजस्व की प्राप्ति कर पाई है। तो निश्चित रूप से जो बजट प्रावधानित राशि है और जो सरकार का राजस्व प्राप्ति का स्रोत है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। और ऐसी स्थिति में फिर से आप नया अनुपूरक बजट लाने का औचित्य बिल्कुल ही समय से परे है। महोदय, मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगे। महोदय, इसी सदन में सरकार का आश्वासन आया था और मेरे ही अल्पसूचित प्रश्न के आलोक में आया था कि ये सरकार झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को उनका हक और अधिकार देने के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए, उनका पहचान स्थापित करने के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देने के लिए सरकार का आश्वासन आया था कि हम त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करेंगे। महोदय, बजट सबसे लगभग 4 महीने बीत गए और सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देने के लिए अभी तक मंत्रिमंडल त्रिसदस्यीय उप समिति का गठन नहीं हुआ। महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार निश्चित रूप से झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता को उनकी अस्मिता और पहचान के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे, ये सरकार से मांग है। इसके साथ ही महोदय बताना चाहेंगे, अभी बिहार सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने अपने खर्च पर अपने राज्य में रहने वाले विभिन्न जातियों की जनगणना करने का निर्णय लिया। महोदय, निश्चित रूप से जाति गणना आज के परिप्रेक्ष्य में किसी राज्य में रहने वाले लोगों के विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन उनके आंकड़ा के आधार पर किया जाना अपरिहार्य है। ऐसी स्थिति में महोदय निश्चित रूप से झारखंड सरकार भी बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिए। ये सदन के माध्यम से हम आप सरकार से आग्रह करना चाहेंगे। महोदय, सबसे ज्यादा अहित झारखंड राज्य में यहाँ के रहने वाले 55% पिछड़ी जातियों के साथ हुआ है। महोदय, बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि ट्रिपल टेस्टिंग कराना है, कमीशन का गठन कराना है और 2 महीने के अंदर उनको पंचायत चुनाव में आरक्षण देना था, लेकिन सरकार ने यहाँ के 55% पिछड़ी जातियों का गला घोटी है। निश्चित रूप से 10,000 से ज्यादा पद पंचायत चुनाव में जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थे, इन पदों को समाप्त करके सामान्य कर दिया गया है और पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को उनका हक और अधिकार मारा गया। सरकार यहाँ की पिछड़ी जातियों का बिल्कुल ही पूरी तरह से
पंचायत चुनाव में उनका आरक्षण को समाप्त करके गला घोटने का काम किए। महोदय, अभी बताना चाहेंगे कि अभी नगर निकाय का चुनाव सरकार करने का मन बना रही। अभी दिसंबर नवंबर में सरकार का मन है कि हम नगर निकाय का चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से सरकार नगर निकाय का चुनाव कराए, हम लोग स्वागत करते हैं सरकार का, लेकिन उसमें आग्रह होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ट्रिपल टेस्टिंग कराइए और ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमीशन का गठन करिए। निश्चित रूप से हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में ट्रिपल टेस्टिंग कराया, कमीशन का गठन कराया, कमीशन का प्रतिवेदन प्राप्त किया और कमीशन का प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद वहां के पिछड़ी जातियों को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम किया है। हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से झारखंड सरकार भी यहाँ की 55% आदिवासी 55% पिछड़ी जातियों को उनका नगर निकाय चुनाव में हक और अधिकार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमीशन का गठन करे, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट प्राप्त करे और उसके बाद नगर निकाय का चुनाव करे, ताकि यहाँ के पिछड़ों का उनका हक और अधिकार बचा रह सके। इसी तरह से महोदय हम आग्रह करना चाहेंगे, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा की हम ध्यानाकृष्ट कराना चाहेंगे। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा है कि यहाँ की पिछड़ी जातियों को 36 से लेकर 50% तक का आरक्षण दिया जाए। महोदय, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ये संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग के अनुशंसा के आलोक में निश्चित रूप से झारखंड सरकार यहाँ की पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का काम करे। ये सदन के माध्यम से सरकार से महोदय आग्रह। एक मिनट लंबोदर बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, बोलिए। जिनको आज निलंबित किया गया महोदय, बेकसूर किया गया, इससे हम लोग पिछले विधानसभा में भी सदस्य रहे महोदय, और जो विपक्ष का आचरण है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। किस प्रकार कुर्सियां फेंकी गई अध्यक्ष के ऊपर, जूते चप्पल फेंके गए, कैसे माइक फेंका गया, अध्यक्ष की जान बचा महोदय। आज लोकतंत्र में क्या हम अपनी आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते महोदय? ये बहुत ही दुखद है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं महोदय कि यदि पीठ दिखाने के लिए भानु प्रताप शाही जी, रणधीर सिंह जी, ढूलू महतो जी और बेकसूर जो जेपी पटेल है, अगर उनको सस्पेंड किया गया तो सारे लोग आज पीठ दिखाए महोदय। सबको सस्पेंड कर दीजिए, नहीं करिएगा तो हम लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं महोदय। लंबोदर जी, आपका सूचना ले लिए, ठीक तो विचार कर चलिए। लंबोदर जी। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में सरकार का आश्वासन आया था गैर सरकारी संकल्प के आलोक में राज्य की कुर्मी जाति को, घटवार को और तेली जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सरकार का आश्वासन आया था कि हम प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए फिर से भारत सरकार को चिट्ठी लिखने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार अभी तक इसको सदन में दिए हुए इस आश्वासन को भी अभी तक पूरा नहीं कर पाई महोदय। निश्चित रूप से आग्रह होगा कि सरकार इसको पूरा करे। महोदय, गोमिया में एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन सरकार को आग्रह कर रहे हैं किस डिग्री कॉलेज का उद्घाटन और वहाँ पर छात्र महोदय बताना चाहेंगे कि एक स्वतंत्रता सेनानी, गोमिया के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय जिनके हम महात्मा गांधी जी गए थे, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि स्वर्गीय ओपन मांझी जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर गोमिया के डिग्री कॉलेज का नामकरण किया जाए और सत्र प्रारंभ किया जाए। इसी संदर्भ में एक और आग्रह होगा कि माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से बोकारो हवाई अड्डा बनकर तैयार और शीघ्र इसका उद्घाटन होना है। महोदय, आग्रह होगा कि सरकार से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इस हवाई अड्डा का नाम झारखंड आंदोलनकारी के विश्व पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। माननीय सदस्य, एक मिनट मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं जो कि मेरा जानकारी है। हमको लगता है हमसे भी सीपी बाबू ज्यादा जानकार है इस विषय पर। विधानसभा में जो कार्रवाई चलता है, इस कार्रवाई का कॉपी पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट में सारे माननीय सदस्यों का एक संचिका बनता है कि सब अपने सदन संचालन के क्रम में कौन कौन माननीय सदस्य किस किस प्रकार का काम किए। इसका पार्लियामेंट में भी इसका होता है, इस विषय पर चर्चा होता है, उनका जो रिकॉर्ड है वहां पर रिकॉर्ड बनता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि यहाँ का कार्रवाई का वहां जाएगा, यहाँ का जो रिकॉर्ड होगा, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य के लिए अच्छा होगा,
चूंकि ये मेरे जानकारी में था इसलिए इसका सूचना मैंने दे दिया, इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। चलिए लंबोदर बाबू, चलिए। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछले 14 से 19 के कार्यकाल में जब आप नीचे बैठते थे, अध्यक्ष महोदय विपक्ष में थे, तो जूता चप्पल वगैरह चलाए थे, तो उसी का रिकॉर्ड बना कि आप स्पीकर बन गए और माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। यही तो रिकॉर्ड बना अध्यक्ष। इसका मतलब साफ है कि आपका अपना रास्ता नहीं है, हम ही लोग का रास्ता से चलिएगा। हम लोग जिस रास्ता से चले उसी रास्ता में चलिएगा। चलिए चलिए लंबोदर बाबू, बोलिए। ठीक है बेटी, लंबोदर बाबू भी चला। अब सब करिए लंबोदर बाबू, चलिए चलिए लंबोदर बाबू। अध्यक्ष महोदय, चलिए। निश्चित रूप से अभी हम लोग बजट ये मैं देख रहे थे महोदय, कोऑपरेटिव का एक्सपेंडिचर 0% है। यहाँ पर माननीय आप सहकारिता मंत्री उत्कृष्ट विधायक हैं, बैठिए। 5 करोड़ से ज्यादा उत्कृष्ट विधायक हैं आप। पेटवार प्रखंड के चरगी में एक कोल्ड स्टोरेज का 5000 मीट्रिक टन से ज्यादा लागत की, 5 करोड़ से ज्यादा लागत की स्वीकृत है। और महोदय 2 साल से ये कोल्ड स्टोरेज का कार्य शिलान्यास का इंतजार कर रहा है। सदन में माननीय मंत्री सहकारिता भी है, उनसे आग्रह है कि सत्र के बाद 5 करोड़ लागत से जो कोल्ड स्टोरेज 5000 मीट्रिक टन का है, इसको कम से कम शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ कर दे। क्योंकि 2 वर्ष पूर्व इसका टेंडर हो चुका है, 2 वर्ष से ये काम लंबित है। इसलिए माननीय मंत्री जी बादल जी से आग्रह होगा सदन के माध्यम से कि निश्चित रूप से सत्र के बाद इसको 5000 मीट्रिक टन जो पटवार में कोल्ड स्टोरेज बनना है उसका शुभारंभ कर दें, ये आग्रह होगा। महोदय, अरे जिन आसन से जो आदेश हो गया उसका अनुपालन करो, जो आसन से आदेश हो गया उसको अनुपालन करो। चलो चलिए, बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राज्य के लिए एक सुखद विषय था कि बोकारो में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनना था, जिसके लिए जमीन का एनओसी सेल ने दे दिया है। और बीसीसीएल, निश्चित रूप से बीसीसीएल भी फंडिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति का सिर्फ अभाव है। निश्चित रूप से सरकार इसको संज्ञान में ले और बोकारो में जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनना था उस दिशा में सरकार निश्चित रूप से प्रयास करे। महोदय, हो गया। सदन में ये विषय आया था कि बेरमो अनुमंडल जो टेनुघाट में जिसका मुख्यालय है, जिला के रूप में परिणत करने का इस सदन में भी आया था गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। इसके साथ ही चतरोचटी, खराचातर और मोहाटार जो बोकारो जिला के अंतर्गत, इन तीनों को प्रखंड बनाने का गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आया था। और सरकार का था कि हम उपायुक्त का प्रतिवेदन आयुक्त के से मंगाकर निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। लगभग 1 साल महोदय बीत गया, इसके बाद भी सरकार इस पर विचार नहीं की है। हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से तेनुघाट अनुमंडल को जिला बनाने की दिशा में निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक कार्रवाई करे और बेरमो अनुमंडल जिसका मुख्यालय तेनुघाट है इसको जिला बनाने का काम करे। इसके साथ ही जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चतुर्चट्टी, मोहाटाड़ और खराचातर, तीनों के बारे में मुख्यमंत्री जी भी अवगत है, देखे भी है, गए भी है। पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। निश्चित रूप से इन तीनों जगह पर प्रखंड बनाने का काम हो। इसके साथ ही महोदय, अभी तक आजादी के हम लोग अमृत वर्ष मना रहे हैं 75 साल के अवसर पर, लेकिन गोमिया प्रखंड के 3 गांव अभी तक बिजली नहीं पहुंचा। तीनों नक्सल प्रभावित गांव है, तीनों में प्रिमिटिव ट्राइब के लोग रह रहे हैं, उनको भी बिजली का हक और अधिकार है। आज तक हम लोग गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत के बिरहोट डंडा, कांसीटाड़ और हसनापानी यहाँ पर बिजली नहीं पहुंचा पाए। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इन तीनों गांव में बिरहोट डंडा, कांसीटाड़ और हसनापानी यहाँ भी बिजली पहुंचाने का काम करें और जो अनाच्छादित गांव है इसको आच्छादित करने का काम सरकार करे। इसके पिछले सत्र में भी इस बात आई थी, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं दी। फिर से आग्रह कर रहे हैं कि महोदय इन तीनों गांवों को जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची यहाँ पर बिजली पहुंचाने का काम किया जाए। इसके साथ ही अभी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए थे, कल ही मिलकर आग्रह किए थे कि ललपनिया में एक सब स्टेशन बनकर तैयार है और मोहाटाड़ थाना क्षेत्र जहाँ पर 11 पंचायत है, निश्चित रूप से पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बिजली की काफी अनियमित और बाधित रूप से वहां पर बिजली आपूर्ति हो रही है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि ललपनिया सब स्टेशन का गोमिया डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करके गोमिया को निश्चित रूप से एक
उपहार देने का काम करे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत महत्वपूर्ण डीवीसी का एक मेगा प्रोजेक्ट है महोदय। ये 1500 मेगावाट का हार्डल प्रोजेक्ट लगना है और इस हार्डल प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना, वो पूरी तरह से जो भी लागत है 1500 मेगावाट का वो डीवीसी देगी। तो निश्चित रूप से इस 1500 मेगावाट का हार्डल, एक मिनट लंबोदर बाबू, इनका क्या सूचना है? व्यवस्था ये है कि लंबोदर बाबू ने कटौती प्रस्ताव रखा है। एक तरफ आप कटौती प्रस्ताव लाए हैं, यानी सरकार का यह बजट अनुपूरक बजट पास ना हो, दूसरे तरफ बिजली भी मांगते हैं, पुल भी मांगते हैं, स्कूल भी मांगते हैं, ये तो विरोधाभास है। भाई कटौती प्रस्ताव सरकार को जो आप पैसा दे रहे हैं ये गलत जा रहे हैं, इस पर तर्क दीजिए। ये मांग रहे हैं तो समर्थन कीजिए, कटौती प्रस्ताव वापस लीजिए। चलिए, यही तो लंबोदर बाबू का कला है कि विरोध के पीछे अपना काम कर लेते हैं, ये कला है उनका। चलिए चल दीजिए, ऐसे नहीं होगा कि भाई हम मोर भी बने कौवा भी बने, दोनों रंग एक साथ नहीं चल सकता है। चलिए हमने शुरुआत में बजट पर ही बात की थी, सरकार की विफलताओं पर भी बात की थी और ये बताया था मैडम की महोदय कि 5 विभाग ऐसे हैं अभी जिनकी 4 महीना बीतने के बाद 0% एक्सपेंडिचर है। 8 विभाग ऐसे हैं जहां पर 5% से कम व्यय हुआ और 3 विभाग ऐसे हैं जहां पर 1% से कम। इस पर तो चर्चा हमने महोदय शुरू ही से ही कहा और ये सरकार की विफलता है महोदय कि सब स्टेशन बना हुआ है, सरकार उसका उद्घाटन नहीं कर रही है। डिग्री कॉलेज बना हुआ है, भवन तैयार है, सत्र चालू नहीं हो रहा, उसका उद्घाटन, ये तो सरकार की विफलता है महोदय। और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इसका उद्घाटन करके सरकार अपनी सफलता की ये में ले, इसको सफलता की सूची में इसको भी शामिल करे, ये मेरा आग्रह। निश्चित रूप से महोदय हम बताना चाहेंगे कि ये ललपनिया सब स्टेशन का उद्घाटन होने से 11 पंचायत के 55 से ज्यादा गांवों को वहां पर बिजली मिलेगी। अभी हजारीबाग मांडू सोंडिहा से आ रहा है, तो निश्चित रूप से सब ललपनिया से चालू हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं महोदय, 1500 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट बनना है गोमिया में और इस हाइडल प्रोजेक्ट डीवीसी के द्वारा बनना है, इसमें झारखंड सरकार को पैसा नहीं देना है। एक मिनट ये सदस्य बहुत सारी डिमांड की है।